वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सी और नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एडिटोरियल करंट अफेयर के बुक से वर्ष 2021-22 के प्रमुख आर्थिक घटनाक्रम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारी वीडियोज़ पर कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यापार और विकास रिपोर्ट 2022 अंकटाट के द्वारा जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत अर्थव्यवस्था 2022 में 5.7% और 2023 में 4.7% बढ़ेगी। आरबीआई ने अक्टूबर 2022 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर एक कॉन्सेप्ट नोट जारी किया जो नोटों का एक डिजिटल रूप है। केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्रालय के अनुसार भारत जो है मछली उत्पादन में दुनिया में तीसरे स्थान पर है तथा दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि देश है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2029 तक भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हाल ही में उज्बेकिस्तान में बुनियादी ढांचा विकास के लिए भारत आयात निर्यात बैंक ने 448 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान किया है। यूरोमनी द्वारा डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड डीबीएस को विश्व का सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई बैंक के रूप में दूसरी बार मान्यता दी गई है। यानी विश्व का जो सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई बैंक है कौन है? डीबीएस बैंक है। इसको दूसरी बार मान्यता दी गई है। नीति आयोग और टीआईएफएसी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2026-27 तक भारत बाजार में 100% इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन होंगे। हाल ही में संयुक्त राज्य द्वारा जारी अनुमान के मुताबिक 2023 में भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। 2023 से भारत क्या होगा? दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2025 तक 150 बिलियन डॉलर तथा 2030 तक 300 बिलियन डॉलर पहुंचने का अनुमान लगाया गया। 2021 में भारत की जो जैव अर्थव्यवस्था थी वो 80 मिलियन डॉलर थी। नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में अनुसंधान और विकास पर खर्च के मामले में सबसे नीचे है। भारत का अनुसंधान पर व्यय उसके जीडीपी का 0.7% है। नीति आयोग और टीआईएफएसी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2026-27 तक भारतीय बाजार में 100% इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन होंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी अनुमान के मुताबिक 2023 में भारत की दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। यूएनसीटीएडी अंकटार द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक विदेशी निवेश प्राप्तकर्ताओं में भारत जो है 7वें स्थान पर है। शीर्ष एफडीआई प्राप्तकर्ता देश कौन है? अमेरिका। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत का व्यापार घाटा 88% बढ़ गया है। 2021-22 में भारत का व्यापार घाटा 192.41 बिलियन डॉलर रहा। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 8.2% रहने का अनुमान लगाया है। 2023 के लिए जो भारत की जीडीपी 8.2% रहने का अनुमान लगाया गया। अगला देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 83.57 बिलियन डॉलर प्रत्येक विदेशी निवेश प्राप्त हुआ। भारत ने वर्ष 2020 से 21 में 81.97 बिलियन डॉलर का प्रत्येक विदेशी निवेश एफडीआई प्राप्त किया है। वर्ष 2021-22 में अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश रहा है। अमेरिका जो है भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश रहा है। हाल ही में रूस इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो अब तेल आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है? रूस पहला जो स्थान उस पर है इराक। अमेरिका तथा चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश बना है। विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत से विदेशी प्रेषण प्राप्तकर्ता देश रहा। भारत को 2021 में 89 बिलियन डॉलर से अधिक प्रेषण प्राप्त हुए। इसमें दूसरा स्थान मेक्सिको तथा तीसरा स्थान चीन का है। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता रहा। वर्ष 2008 में भी से ही सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश रहा है। भारत जो है 2008 से ही लगातार सर्वाधिक प्रेषण प्राप्तकर्ता देश रहा है। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में चिली के बैंक के गवर्नर मारियो मार्सेल को गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? चिली के बैंक गवर्नर मारियो मार्सेल को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रोजेक्ट बैंक सखी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने उड़ीसा में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। इसमें यह उड़ीसा के लोगों को बैंक खाता खोलने के लिए परेशानी मुक्त पहुंच सुनिश्चित करना है। हाउस वर्क इज वर्क की परियोजना एक्सिस बैंक द्वारा शुरू किया गया। हाउस वर्क इज वर्क जो परियोजना एक्सिस बैंक द्वारा शुरू किया गया। लक्ष्मी पहल एचडीएफसी म्यूचुअल फंड द्वारा लक्ष्मी पहल जो है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य जो है विशेषज्ञ महिला निवेशकों की समस्याओं का समाधान कर उनका मार्गदर्शन करना। आरबीआई ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के सहयोग से डिजिटल भुगतान
हेतु UPI 123 पे और DG साथी लॉन्च किया। यह ग्राहकों को डिजिटल भुगतान संबंधी प्रश्नों को हल करेगा। वर्तमान में यह हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। वर्ष 2021 में अमेरिका $112 बिलियन के व्यापार के साथ भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश है, वहीं चीन दूसरे स्थान पर है। भारत के आयात निर्यात बैंक ने और श्रीलंका सरकार ने $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया। दिसंबर 2021 में भारत में बेरोजगारी दर 7.91% पर पहुंच गई है। शहरी बेरोजगारी दर 9.30% है और ग्रामीण बेरोजगारी दर 7.28% है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक बेरोजगारी 5.9% तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। भारत खीरे और ककड़ी के मामले में विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है। खीरा और ककड़ी के मामले में विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास कुल राष्ट्रीय आय का 5वां हिस्सा है, 22%। तो भारत दुनिया के असमान तथा गरीब देशों में शामिल है। DBS बैंक मुख्यालय सिंगापुर है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब DBS बैंक को मिला है। एशिया मनी द्वारा जारी इंडिया बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 का अवार्ड भी DBS बैंक को मिला है। इंडिया बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 का अवार्ड भी DBS बैंक को मिला है। RBI ने 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक के पूंजी या चालू खाते लेनदेन में लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर को अनिवार्य किया है। LEI 20 अंकों का एक नंबर होगा जिसका उपयोग वित्तीय गुणवत्ता में सुधार हेतु किया जाएगा। भारत के निजी क्षेत्र के बैंक एक्सिस बैंक को निवेश तथा ऋण जारी करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु एशियाई बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया। किसे? एक्सिस बैंक को। नीति आयोग ने फुल स्टैक डिजिटल बैंक की स्थापना का प्रस्ताव दिया जो मुख्य रूप से इंटरनेट और अन्य निकटवर्ती चैनलों पर अपनी सेवाओं की पेशकश करने के लिए निर्भर करेगा, न कि भौतिक शाखाओं पर। केंद्र सरकार ने PM मित्र पार्क योजना हेतु 4,445 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसका उद्देश्य बुनाई, रंगाई, छपाई से लेकर परिधान निर्माण तक की संपूर्ण वस्तु मूल्य श्रृंखला को एक स्थान पर एकीकृत करना है। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आधार वर्ष 2016 के साथ वेतन दर सूचकांक की एक नई श्रृंखला जारी की गई। भारत सरकार ने झारखंड में जल आपूर्ति में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ $112 मिलियन का ऋण समझौता किया। महाराष्ट्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार के लिए भारत सरकार ने ADB के साथ $300 मिलियन का समझौता किया है। एशिया मनी 2021 पोल में HDFC बैंक को भारत का समग्र रूप से सबसे उत्कृष्ट कंपनी के रूप में सम्मानित किया गया। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसने लॉन्च किया है? इसने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। HDFC बैंक ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित और सतत जमा की शुरुआत की। इसके तहत जमा धन का उपयोग हरित एवं सतत आवास ऋण समाधान एवं सेवाओं के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसका उद्देश्य ग्राहकों के लिए बकाया ऋण के पुनर्भुगतान को सुविधाजनक बनाना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में उभरते सितारे फंड का शुभारंभ किया। फंड की स्थापना एक्सिस बैंक तथा SIDBI ने की है। इसके जरिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम कंपनियों के लिए धन की व्यवस्था की जाएगी। भारत में लघु व्यवसाय ऋण पहल को किसने शुरू किया है? फेसबुक इंडिया ने। $100 अरब पार करने वाली चौथी भारतीय फर्म कौन सी है? इन्फोसिस। MSME को ई-कॉमर्स के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अमेजन ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ लॉन्च किया? गुजरात में। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अधिग्रहण अडानी समूह ने किया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए पे योर कॉन्टैक्ट नामक मोबाइल ऐप जारी किया। यह ग्राहक को मोबाइल से किसी भी भुगतान ऐप में अपने किसी भी संपर्क को पैसा भेजने या भुगतान करने में सक्षम बनाता है। भारत सरकार ने मिजोरम में स्वास्थ्य परियोजनाओं के विकास के लिए विश्व बैंक के साथ $32 मिलियन का ऋण समझौता किया है। SBI बैंक ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र के लिए आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया। इसके तहत स्वास्थ्य सेवा से संबंधित बिजनेसमैन को 100 करोड़ तक का ऋण दिया जाएगा, जिसे चुकाने के लिए 10 साल का समय मिलेगा। कवच व्यक्तिगत ऋण योजना। SBI बैंक ने ग्राहकों को कोविड-19 उपचार के लिए चिकित्सीय खर्च को पूरा करने हेतु इस योजना की शुरुआत की। इसके तहत ग्राहकों को 60 महीने के लिए 8.5% वार्षिक ब्याज पर 5 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। वैश्विक स्तर पर भारतीय जीवन बीमा निगम LIC तीसरा सबसे मजबूत एवं 10वीं सबसे मूल्यवान ब्रांड बनी है। 2020-21 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है 29%, दूसरा अमेरिका 23%। राज्यों में गुजरात में FDI शीर्ष प्राप्त करता रहा है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI ने MSME के लिए 2 ऋण योजनाएं
लॉन्च की। सहवास और आरोग्य। आरबीआई ने प्रतिभूतियों को एक श्रेणी में दूसरी श्रेणी से स्थानांतरित करने के मामले में निर्देशों का पालन न करने के लिए आईसीसीआई पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया। भारत और यूके द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए दोनों देशों ने 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया। एसबीआई म्यूचुअल फंड प्रबंधन के तहत औसत संपत्ति 5 लाख करोड़ रुपए पार करने वाले भारत का पहला म्यूचुअल फंड बन गया। आरबीआई ने सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद हेतु नई प्रतिभूति अधिग्रहण योजना जीसैप की शुरुआत की। इसका उद्देश्य बाजार और बाजार के सहयोगियों की भागीदारी को बढ़ाना है। भारत में सोलर रूफटॉप कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने $100 मिलियन की एक क्रेडिट गारंटी की योजना बनाई है। यह योजना एमएसएमई और सौर इकाई स्थापित करने के लिए रियायती ऋण उपलब्ध करेगा। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।